हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं कॉकुलस इंडिकस के बारे में। कॉकुलस इंडिकस की जर्नी कैसे होती है, इसमें इसकी क्या किंग पिन होती है और इसमें क्या जो है मेन माइंड रूब्रिक्स होते हैं। तो जिस तरीके से ब्राइनिया में फियर ऑफ सफरिंग होती है, जेल्सीमियम में फियर ऑफ लॉसिंग सेल्फ कंट्रोल होता है, उस तरीके से कॉकुलस के अंदर फियर ऑफ सडन इवेंट यानी सडन इवेंट का फियर होता है ये कॉकुलस के अंदर, जिसमें अकेली मेडिसिन है सिंथेसिस रिपर्टी के हिसाब से। इसमें अकेली मेडिसिन है कॉकुलस। तो अब हम देखते हैं फियर ऑफ सडन इवेंट के बारे में। तो फियर मतलब जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि फियर फ्यूचर में होता है, और सडन के मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेड, विदाउट एनी वार्निंग। सडन के मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, यानी उसकी एक्सपेक्ट ना किया गया हो, या बिना किसी वार्निंग के, या विदाउट प्रियर नॉलेज यानी पहले से बताया ना गया हो, तो ये होता है सडन। और इवेंट के मतलब ये होता है कि अकरेंस, एक्टिविटी या हैपनिंग। कोई भी चीज बिना बताए अगर पेशेंट को कह दीजिए करने के लिए, या कोई चीज कह दीजिए, तो उसको लिए फिर वो बहुत भारी पड़ता है। तो इस तरीके से कॉकुलस के पेशेंट को अगर बिना बताए कोई चीज कह दीजिए, सडन उसको अगर कह दीजिए कि अभी ये काम करना है आपको, तो उसके लिए बहुत भारी होता है, उसको वो बियर नहीं कर पाता है। इसका फियर इसके अंदर बना रहता है। तो डेली रूटीन का वर्क जो होता है वो कॉकुलस तो बहुत अच्छे तरीके से करता है, अपने हिसाब से कर लेता है। लेकिन अगर उसको सडन कोई चीज़ बता दीजिए तो वो नहीं कर पाता, उसको बियर नहीं कर पाता है, क्योंकि ये कॉकुलस बहुत डलनेस होता है। कॉकुलस के अंदर डलनेस बहुत मार्ग होती है, और कॉकुलस का पेशेंट स्लो होता है। तो स्लो होने की वजह से अगर इसको डेली का रूटीन जो इसको करना है, ये अपने हिसाब से ये मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर उसमें आप कोई सडन काम बता दीजिए, कोई एक बैग काम उसको बता दीजिए, तो वो फिर उसको बहुत गुस्सा लगती है, उसको बहुत भारी लगता है, वो मैनेज नहीं कर पाता। वो कहता है कि आप हमको पहले से बताया करें, यानी वो चाहता है कि हमको पहले से इसको बताया जाए, जो भी काम करना हमको पहले से उसकी नोटिस दिया जाए। तो इस तरीके से ये फियर ऑफ सडन इवेंट हो गया। जैसे कोई भी पर्सन कोई काम कर रहा है, डेली का वो जो रूटीन कर रहा है वो कर रहा है, अगर उसमें जैसे वो ऑफिस के लिए तैयार हो गया है, और उसको आप एक कोई काम बता दीजिए कि आज ये काम करना है, एक्स्ट्रा काम, तो उसके लिए वो भारी हो जाता है, वो मैनेज नहीं कर पाता, बियर नहीं कर पाता है। तो ये होता है फियर ऑफ सडन इवेंट। तो उसको फियर होता है सडन इवेंट का कि कहीं हमको कोई काम न बता दे, और कोई काम अगर बता भी देता है तो उसको वो मैनेज नहीं कर पाता है, उसको वो बियर नहीं कर पाता है। इसमें अकेली मेडिसिन है कॉकुलस, क्योंकि ये स्लो होता है, और इसमें कॉकुलस में डलनेस बहुत मार्क होती है। और डलनेस वो भी जो है मॉर्निंग में डलनेस बहुत ज़्यादा होती है कॉकुलस के अंदर। तो इस तरीके से कॉकुलस में एक और माइंड रूब्रिक्स है एंगर इंटरप्शन फ्रॉम, यानी अगर उसको इंटरप्ट किया जाए, उसके काम में रुकावट किया जाए, तो उसको जो है गुस्सा लग जाती है। तो एंगर इंटरप्शन फ्रॉम, एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम में भी है कॉकुलस। और एक माइंड रूब्रिक्स और होती है डलनेस अंडरस्टैंड क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटिशन, यानी कॉकुलस पेशेंट के अंदर कोई भी चीज अगर एक बार में कह दो तो उसको नहीं समझ में आती है। इतना डल होता है, इतना सुस्त होता है, इतना लेजी होता है कि कोई भी माइंड भी उसका डल हो जाता है। कोई भी चीज उसको एक बार में समझ में नहीं आती है जब तक वो उसको रिपीट करके ना बताया जाए। जैसे बच्चे भी हैं, अगर उनको एक बार में समझाओ तो वो नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार जब समझा दो तो उनके अंदर वो समझ में आ जाता है। तो इस तरीके से ये माइंड रूब्रिक्स है डलनेस अंडरस्टैंड्स क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटिशन, यानी रिपीटिशन के बाद में ही जो है उनको समझ में आता है, एक बार में उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो स्लो भी होते हैं। कॉकुलस के पेशेंट के अंदर स्लोनेस होता है,
और ये डल होते हैं और वो एक बार में कोई चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि कोई भी चीज़ बोलो तो कहते हैं क्या बोला, फिर से बताइए। तो इस तरीके से ये डलनेस अंडरस्टैंड क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटिशन, यानी रिपीटिशन के बाद में ही इसको, इस पेशेंट को या इस पर्सनालिटी को समझ में आता है ये इतना डलनेस होता है। तो इसमें फियर ऑफ सडन इवेंट हो गया, एंगर इंटरप्शन फ्रॉम, यानी इंटरप्शन किया जाए, इंटरप्ट किया जाए तो उसकी वजह से उसको गुस्सा आने लगता है। एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम में होता है, यानी उसको कंट्राडिक्ट करो तो भी उसको फिर गुस्सा आने लगता है। और डलनेस अंडरस्टैंड क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटिशन, रिपीटिशन के बाद में ही इतना ज़्यादा डलनेस होता है। और मॉर्निंग डलनेस भी होता है कॉकुलस के अंदर, मॉर्निंग डलनेस होता है तो इतना ज़्यादा डलनेस होता है कि कोई भी चीज़ उसको, कोई बात एक बार में नहीं समझ में आती है, 2 बार यानी रिपीटिशन के बाद ही उसको समझ में आती है। और कॉकुलस का पेशेंट केयरफुल बहुत ज़्यादा होता है, केयर्स फॉर अदर्स, अदर्स का केयर बहुत ज़्यादा करता है। एंजाइटी फॉर अदर्स में होता है, एंजाइटी, दूसरे की एंजाइटी बहुत ज़्यादा करता है। तो कॉकुलस का पेशेंट जेन्युइन केयर टेकर होता है, यानी शुरू से ही ये केयर टेकर होता है, दूसरों की केयर करने वाला होता है। अपना परेशान रहेगा लेकिन दूसरों की ये केयर करेगा, अपनी परेशानी उसको नहीं ध्यान देगा, दूसरों की परेशानी के बारे में ज़्यादा ध्यान देगा, दूसरों का केयर ज़्यादा करेगा, दूसरों की टेंशन ज़्यादा लेगा, दूसरों के बारे में कोई बात हो जाती है तो चिंता ज़्यादा करेगा। तो एंजाइटी अदर्स फॉर्म में जो है ये होती है कॉकुलस। और इसमें एक माइंड डुबरिस और होती है, डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग, यानी ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है। कोई डिस्टर्ब करता है इसको तो कॉकुलस को, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है, उसको खराब लगता है। तो कॉकुलस के अंदर भी ये पेशेंट होता है कि वो डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग में है, यानी वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, वो चाहता है कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, जो भी वो काम कर रहा है, जो कुछ कर रहा है वो कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई इंटरप्ट ना करे, क्योंकि एंगर इंटरप्शन फ्रॉम में भी है, एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम में भी है। और कॉकुलस का पेशेंट कॉवर्डिस होता है, यानी ये चूँकि स्लो भी होता है और कॉवर्डिस होता है, यानी ये लोगों के बीच में हिचकिचाता है, जाने से नहीं जाना चाहता, तो ये कॉवर्डिस होता है। और ये कॉकुलस का पेशेंट माइल्ड होता है, माइल्ड नेचर का होता है। ये कोई कुछ बात कहता है तो वो मान जाता है। तो कॉकुलस कंप्रोमाइजिंग भी होता है, बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग होता है। कॉकुलस के अंदर कंप्रोमाइजिंग नेचर बहुत ज़्यादा होता है, माइल्डनेस होता है और यील्डिंग डिस्पोजिशन होता है। कॉकुलस के अंदर यील्डिंग डिस्पोजिशन होता है, यानी कोई भी कुछ बात कहता है तो उसकी बात को मान लेता है, तुरंत उसके समझ में आ जाती है। कॉकुलस में देखें अगर इसकी जो है किंग पिन क्या होती है कॉकुलस में, तो कॉकुलस की किंग पिन होती है रिकॉग्नाइज एवरीथिंग बट कैन नॉट मूव इन कैटालेप्सी। ये सिंथेसिस रिपोर्टिंग में इस तरीके से दिया गया है और डॉक्टर सहगल ने इसको चेंज करके रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट, यानी रियलिटी को रिकॉग्नाइज करता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं वो बीमार हैं लेकिन वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, दूसरे को परेशान नहीं होना देना चाहते हैं, गार्जियन को नहीं परेशान करते हैं, वो अपने से पानी ले लेंगे, वो जो भी उनकी कुछ डिमांड नहीं करेंगे, ज़्यादा गार्जियन को परेशान नहीं करेंगे। आस्क फॉर नथिंग में भी है, यानी कुछ वो किसी चीज़ के लिए वो डिमांड नहीं करेंगे। कंटेंट में भी है, कॉकुलस संतुष्ट रहते हैं। और तो इस तरीके से कॉकुलस का पेशेंट जो होगा तो वो बीमारी की पोजीशन में घर वाले को या किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसका ये मानना रहता है कि हमको प्रॉब्लम है तो हम इसको जो है सह लेंगे, दूसरे को हम क्यों परेशान करें, अगले का हम मजा क्यों ख़राब करें। तो रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट। जैसे बच्चे हैं, बच्चे पता लगा बीमार हो जाते हैं तो वो अपने से ले लेंगे या चुप से लेटे रहेंगे। डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग में है, चुप से लेटे रहेंगे, वो किसी को
डिस्टर्ब नहीं करेंगे, गार्जियन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, गार्जियन को ज़्यादा उससे कोई डिमांड नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये है रिकॉग्नाइज रियलिटी, यानी रियलिटी को जो रियलिटी है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक्सेप्ट करके वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर प्रॉब्लम है तो हम इसको बियर कर लेंगे, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये इसकी कॉकलस की जीस्ट है, कॉकलस की किंग पिन है, रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट। तो दोस्तों हमने कॉकलस के बारे में देखा कि एंगर इंटरप्शन फॉर्म में है और एंगर कंट्राडिक्शन फॉर्म है और फियर ऑफ सडन इवेंट में है, और इसकी किंग पिन है जो है रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट है। इसमें आस्क फॉर नथिंग में भी है ये कॉकलस, और बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग होता है। यानी कंप्रोमाइजिंग मतलब कि जो है अपने आप से मैनेज कर लेगा, अपनी स्थिति परिस्थिति से मैनेज कर लेगा, दूसरे को किसी को परेशान नहीं करेगा, किसी से कुछ नहीं कहेगा, तो ये कंप्रोमाइजिंग में होते हैं। तो इस तरीके से अगर कुल मिला के देखें तो कॉकलस इजिली कंप्रोमाइजेबल होता है, इजिली मैनेजेबल होता है, आसानी से मैनेज कर लेता है, कंप्रोमाइज कर लेता है, और माइल्डनेस पाई जाती है, माइल्ड होता है, और कॉन्टेंटेड पर्सन होता है। और क्या होता है? कॉन्टेंटेड पर्सन होता है, संतुष्ट होता है, ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करता है, ज़्यादा किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो कुल मिला के इसकी जीस्ट है रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट, यानी कोई भी पर्सन या कोई भी पर्सनालिटी अगर स्थिति को रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है, पहचान लेता है, रिकॉग्नाइज रियलिटी को पहचानता है और इसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वहाँ पे हम कॉकलस बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो दोस्तों आज हमने कॉकलस के बारे में कुछ माइंड रूब्रिक्स को शेयर किया, और इसको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और भी लोगों को शेयर करें, जिससे इस माइंड रूब्रिक्स के बारे में और लोगों को भी जानकारी हो सके। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली और माइंड रूब्रिक्स की वीडियो और माइंड मेथड की हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके।